स्वागत है दोस्त आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ये इस सीरीज का पहला भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? वेग एक संदिश राशि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दो गुण होते हैं, परिमाण और दिशा। उदाहरण के लिए जो बल है, वेग है, त्वरण है, वो संदिश राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम मान सकते हैं, जैसे एक शहर है। अगर मैं आपसे कहूँ शहर जो है 40 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आपको परिमाण तो पता है कि शहर 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता कि किस साइड है। अगर मैं यहाँ पर एक तीर का निशान लगा देता हूँ इस प्रकार, तो अब हमें पता है शहर 40 किलोमीटर दूर है और दिशा का भी हमें पता है किस साइड है। तो वो क्या कहलाएगी? वो संदिश राशि कहलाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के ऊपर अंतिम वाचन जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। जब संविधान को तैयार किया जा रहा था तो उसके ऊपर अंतिम वाचन दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था उसको लागू कर दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, धातुओं में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है F, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 9। आवर्त सारणी के अंदर 9वें नंबर पर आपको फ्लोरीन मिलेगा। ये हेलोजन ग्रुप के अंदर आता है। जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो 17 नंबर का ग्रुप है वो हेलोजन का ग्रुप है, और उसी के अंदर फ्लोरीन आता है। और जो इसकी मतलब ये जहां से प्राप्त होता है, ये मुक्त रूप से कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है, यानी इसको जो है अलग अलग दूसरी चीजों से निकाला जाता है। फ्लोरीन मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज है, और यह दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी चीज है। अगला हमारा प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो वो स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था सारनाथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास स्थित है, और बौद्ध धर्म के जो 4 सबसे पवित्र स्थल हैं उनमें से एक है सारनाथ। यही पर भगवान बुद्ध ने ज्ञानोदय प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश भी दिया था। सारनाथ के कई प्राचीन बौद्ध स्मारक हैं, जिसमें दामेक स्तूप, चक्रवर्ती स्तंभ या फिर धम्म चक्र शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार ने बनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा इन तीनों चित्रों को बनाया गया है। नंदलाल बोस भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और कला शिक्षक थे। इन्होंने आधुनिक कला के अग्रदूतों में से एक इनको माना जाता है। बोस ने कई प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकोलस कोपरनिक्स। निकोलस कोपरनिक्स एक ऐसे पोलिश खगोलशास्त्री गणितज्ञ थे जिन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सौरमंडल है उसके अंदर जो सूर्य है वो केंद्र में है, और जो बाकी ग्रह हैं या बाकी चीजें हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। इनका जो ये सिद्धांत था, इसके कारण खगोल विज्ञान के अंदर एक क्रांति ला दी थी, और आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में भी इस सिद्धांत ने काफी ज्यादा मदद की थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, SLV-3। SLV-3 वो वाहन था जिसको पहली बार उपग्रह के साथ छोड़ा गया था। 1979 के अंदर भारत में पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, उसकी कक्षा में इसको छोड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो भारतीय जनसंख्या जो आयोग है ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है जो देश के स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। अगला हमारा प्रश्न है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या फिर बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है मोक्षदाता। जो महिला बौद्ध भिक्षु होती है उसके लिए मोक्षदाता प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी जो चित्र शैली है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ चित्रकला। जो किशनगढ़ चित्रकला है ये भारत के राजस्थान राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। यह शैली अपनी नाजुक लाइनों और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। तो यही था दोस्तों इस सीरीज के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।